हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम भेड़िया मूवी के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो फ्रेंड, मैंने तो ये मूवी देखी है और मेरी ओपिनियन ये है कि यार मूवी मतलब गजब। सो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम जंगल को देखते हैं, जहाँ पर एक गुफा में एक आदमी एक बच्ची को जंगल की स्टोरी सुना रहा होता है कि एक भेड़िया कैसे बकरी और उसके 3 बच्चों शिकार किया। तभी उसे बाहर से कोई आवाज सुनाती है और जब वो बाहर देखने जाता है तो उस पर एक भेड़िया अटैक करता है और उसे मार देता है। और फिर वो भेड़िया इस बच्चे पर अटैक करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं, जो एक कंपनी के लिए काम करता है। भास्कर के बॉस बग्गा को एक टेंडर मिला होता है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में रास्ता बनाने का, और बग्गा इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भास्कर को वहाँ भेजता है। वैसे ये काम गवर्नमेंट का होता है और इसका टेंडर बग्गा की कंपनी को मिलता है। भास्कर वहां जाने से पहले अपने कजन भाई जनार्दन यानी जेडी को साथ लेकर अरुणाचल जाता है। भास्कर जब वहां पहुंचता है तो इसे जोबिन मिलता है, जो भास्कर का दोस्त है और जोबिन यही का निवासी है। तो भास्कर का काम और आसान हो जाता है। फिर जो इन्हें गेस्ट हाउस ले जाता है। गेस्ट हाउस की जगह एक गाँव जैसा होता है, जो कि शहर से बहुत दूर होता है, इसलिए यहाँ पर अच्छी हॉस्पिटल या और भी बहुत सी चीजें नहीं होती। और ये जगह भी एक जंगल जैसा रहता है, मतलब जंगल से घिरा हुआ। और जैसा कि बग्गा की कंपनी का काम ही यही रहता है कि जंगल को काटकर सिटी बनाया जाए। तब यहाँ हम देखते एक भेड़िया को जो इन्हें देखता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों उस गांव में जाते हैं जहाँ सड़क बनाना होता है, इसलिए ये लोग वहाँ के रहने वाले लोगों से मंजूरी लेने जाते हैं। तभी इन्हें पांडा नाम का एक शख्स मिलता है, जिसे गवर्नमेंट ने भेजा होता है, जो इनकी मदद करता है और पांडा गांव के बारे में, यहाँ लोगों के बारे में बताता है। और ये लोग पांडा के साथ जाते कुछ और लोगों से बातें करने, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी कुछ लोग, जिनकी हेल्प से भास्कर वहाँ सड़क बना सकता है। पर कुछ लोग भास्कर के खिलाफ थे, तो वहीं कुछ लोग इसके साथ थे, क्योंकि भास्कर इन्हें प्रॉफिट का लालच देता है। एक्चुअली सड़क बनाने के लिए 2 रास्ते थे, एक की सड़क जंगल के किनारे से बनाया जाए और दूसरा जंगल के बीचों बीच में सड़क बनाने के लिए पूरे जंगल को काटना पड़ेगा और साइड से सड़क बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा। तो भास्कर पैसा बचाने के चक्कर में वो बीच में सड़क बनाने का फैसला करता है, और इस बात पे कुछ लोग भास्कर के खिलाफ थे। तो भास्कर कहता है किनारे से सड़क बनाएंगे तो मान लो 100 रुपए लगेंगे, और अब बीच से बनाएंगे तो 10 रुपए में ही बन जाएंगे, और जो 90 रुपए बचेंगे उसमें तो आप सबको ही मिलेगा। तो इस प्रॉफिट की बात सुनकर सब भास्कर की बात मान जाते हैं। पर भास्कर को नेचर फॉरेस्ट की जरूरत का थोड़ा भी ख्याल नहीं रहता। अगर जंगल काटेंगे तो उसके एनिमल बर्ड्स कहाँ जाएंगे। बस भास्कर कैसे भी अपना काम शुरू करना चाहता है, और फाइनली सबके सपोर्ट से काम शुरू हो जाता है और जंगल के पेड़ कटने लगते हैं। इसके बाद दोनों जंगल के रास्ते वापस गेस्ट हाउस जाते हैं। पांडा बीच में ही उतर जाता है, क्योंकि उसका घर बीच में ही होता है। जब ये तीनों जाते हैं तो रात हो जाती है। तभी अचानक रास्ते में एक भैंसा आ जाता है और कार गड्ढे में गिर जाती है। जो जनार्दन कार को निकालने का उपाय सोचते हैं और भास्कर इनसे मजे लेता है कि भेड़िया आ गया, और वो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद भास्कर को सच में एक भेड़िया दिखता है और वो दोनों को आवाज देता है, पर जो जेडी समझते हैं भास्कर अब भी मजाक कर रहा है, और वो भेड़िया भास्कर की तरफ ही आता है। भास्कर यहाँ से भागते भागते जंगल के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। पर जब जो जेडी को भास्कर नहीं दिखता है तो वो जंगल की तरफ आते हैं, और इधर भेड़िया भास्कर के बम पर काट लेता है। तभी जो जेडी आ जाते हैं और भेड़िया यहाँ से भाग जाता है। जेडी जो से किसी एनिमल हॉस्पिटल जाने को कहता है, पर जो कहता है यहाँ ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, और अगर हॉस्पिटल गए तो गांव में एक अलग ही कहानी फैल जाएगी, और वैसे भी यहाँ पहले से ही एक विषाणु भेड़िया की कहानी फैली हुई है, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, वरना प्रोजेक्ट रुक जाएगा। और जो इसे लोकल में ही एक छोटे से हॉस्पिटल में ले आता है, जहाँ हम कीर्ति सेनन यानी अर्निका नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, और अर्निका इसे पेन किलर का इंजेक्शन लगाकर थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर देती है। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं भास्कर से दूर एक मक्खी उड़ रही होती है, और भास्कर उसे सोते सोते ही पकड़ लेता है, और भास्कर को बहुत तेज भूख लगी होती है, तो वो जानवरों की तरह खाता है। इसे ऐसे खाता देख जेडी चौंक जाता है, पर जेडी को ऐसा लगता है कि भेड़िया काटने की वजह से भास्कर सही से बैठ नहीं पा रहा, इसलिए वो ऐसे खा रहा है। तब भास्कर को एक मरे हुए खरगोश की स्मेल आती है, जो कि भास्कर के लिए एक अच्छी खुशबू होती है। इसके बाद वो फ्रेश होने बाथरूम आता है तो देखता है उसके दांत बहुत नुकीले हो जाते हैं और उसकी बॉडी भी बहुत गजब की हो जाती है। फाइनली तीनों गांव की ओर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद भास्कर को वो मरा हुआ खरगोश मिलता है, और ये देखकर जेडी चौंक जाता है कि गेस्ट हाउस से इतनी दूर मरे हुए खरगोश की स्मेल। बट इस बात को इग्नोर करके तीनों गांव में जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों को मनाते हैं। पर यहाँ के जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वे लोग अपनी जमीन देने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद भास्कर यहाँ के यूथ को टारगेट करता है। भास्कर यूथ के लीडर प्रकाश से मिलता है और इन्हें मॉल, थिएटर, इंटरनेट की बातें बताकर
उन्हें अपनी तरफ कर लेता है और अब यूथ अपने पेरेंट्स को जमीन देने के लिए मनाएंगे। तभी हम देखते हैं भास्कर को अब बहुत दूर दूर की आवाजें सुनाने लगती है और इसकी थोड़ी तबीयत भी खराब होने लगती है। तो पांडा इसे एक ओझा के पास ले जाता है और ओझा इसे देखते इसका सर पानी में डुबाता है तो भास्कर को उसमें भेड़िया नजर आता है, जिसे देखकर भास्कर बहुत डर जाता है और यहाँ से भागकर सीधे अर्निका के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसे दूर की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही है। पहले तो अर्निका उसके घाव देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि इतना गहरा घाव इतनी जल्दी कैसे पूरी तरह ठीक हो गया। पर अर्निका इसे कुछ मेडिसिन देती है और इसे आराम करने को कहती है और इधर लड़के अपना काम कर देते हैं और सारी जमीन की साइन हो जाती है। इस खुशी में सब बहुत एंजॉय करते हैं और अचानक फिर से भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं यूथ का लीडर प्रकाश को एक भेड़िया मार देता है। प्रकाश की ये बात सुनकर भास्कर चौंक जाता है और पुलिस भास्कर को बुलाती है। एक्चुअली पुलिस को प्रकाश के पास भास्कर की जैकेट मिली होती है, जिससे पुलिस का शक भास्कर की ओर होता है। पर भास्कर यहाँ कहता है कि पार्टी में प्रकाश को मेरी जैकेट पसंद आ गई थी तो मैंने उसे दे दिया, बाकी उसे क्या हुआ मैं नहीं जानता। तभी पांडा आकर पुलिस को घुमा देता है और पांडा कहता है सर कल मून नाइट की रात थी तो वो विषाणु ही भेड़िया बनकर प्रकाश को मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर जो जेडी जानते हैं कि पांडा सिर्फ पुलिस का भास्कर के उसे शक हटा रहा है। तब भास्कर को उल्टी होती है और इसकी तबीयत और भी खराब होने लगती है। तो जो जेडी इसे इंजेक्शन लगवाते हैं पर भास्कर इंजेक्शन लेने से मना करता है और जेडी के फोर्स करने पर भास्कर को गुस्सा आता है और वो पूरा बेड उठा लेता है। फाइनली पहली बार इसे जो जेडी अर्निका एक अलग ही रूप में देखते हैं। तब जेडी का शक बढ़ जाता है और इसे लगता है उस भेड़िया के काटने से भास्कर पे असर हो रहा है। तो जेडी पांडा से भेड़िया के बारे में और भी बातें पता करता है। तो पांडा बताता है ये जो जंगल में विषाणु भेड़िया है लोग इसे झूठ समझते हैं पर ये सच में है, क्योंकि जो भी जंगल काटने आता है तो विषाणु उसे मार देता है और अगर विषाणु के काटने से कोई बच जाता है तो वो हर मून नाइट की रात भेड़िया बनता है और आज मून नाइट की रात है। पांडा की ये बात सुनकर जेडी जो फौरन गेस्ट हाउस जाते हैं। तब इधर हम देखते हैं भास्कर की हड्डियां टूटने लगती है और वो खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर भास्कर आज पूरी तरह भेड़िया बन जाता है जिसने ब्लू रंग की नेकर पहनी होती है। और जब जो जेडी यहाँ पहुँचते हैं तो भास्कर खिड़की तोड़कर भाग जाता है। तो जो जेडी उसका पीछा करते हैं और कुछ दूर निकल जाते हैं तो भास्कर इन पर हमला करता है और यहाँ से निकल जाता है। अब जो जेडी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये भेड़िया भास्कर ही है, क्योंकि ये नेकर भास्कर की होती है जो भेड़िया पहना होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर खुद को नदी के किनारे पाता है और दूर से इसे विषाणु भेड़िया भी देख रहा होता है। तो फिर भास्कर गेस्ट हाउस की ओर जाता है तो अर्निका यहाँ आती है तो भास्कर ऐवी कोई बहाना बनाता है पर अर्निका को जेडी जो है पहले ही सब कुछ बता दिए होते हैं। तो फाइनली दोनों वापस आते हैं पर भास्कर को कुछ भी नहीं पता होता है कि उसने भेड़िया बनकर किसको मारा है। तब उन्हें पता चलता है कि एक आदमी की मौत हो गई और ये वो आदमी होता है। जब प्रकाश की मौत हो जाती है तो भास्कर लोगों की साइन करवाने के लिए इसे काम दिया होता है, लेकिन अब इसकी मौत हो जाती है। पर जहाँ इसे भेड़िया काटता है वहाँ कैमरा लगा होता है तो सब देखते हैं कि कोई भेड़िया है जिसने ब्लू कलर की नेकर पहनकर इसकी जान ली है। भास्कर इन फोटो को देखकर समझ जाता है कि ये भेड़िया वो खुद है। ये सब देखकर भास्कर की फिर से तबीयत खराब होने लगती है और वो फौरन बाहर आता है। तो जेडी प्लान बनाता है कि हमें कैसे भी करके इन फोटो को यहाँ से डिलीट करना होगा और उस नेकर को हमें जलाना होगा। इनकी बातें एक पुलिस वाला सुन लेता है और इसे भास्कर पर पूरा शक हो जाता है और जेडी इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर भास्कर को वापस चलने को कहता है। पर भास्कर नहीं मानता, वो किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता है क्योंकि भास्कर इस प्रोजेक्ट के लिए अपना घर तक गिरवी पर रख चुका होता है। इनकी बातें कोई सुन रहा होता है तो भास्कर को एहसास होता है कि कोई बाहर है। तब वो आदमी भागता है पर अब भास्कर के पास कुछ पावर भी आ जाती है और वो भेड़िया की तरह जंप करके उसके सामने आ जाता है और ये आदमी पांडा होता है। पांडा भास्कर की ये बात सबको बताने को कहता है तो भास्कर इसे कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी काट लूंगा और तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। जिस पर पांडा बहुत डर जाता है तो भास्कर कहता है मैं कुछ भी करके खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा, बस तुम मुझे उस ओझा के पास ले चलो, उसके पास इसका जरूर कोई उपाय होगा। तो पांडा बताता है कि वो ओझा एक जगह नहीं रहता। तो भास्कर कहता है आज से तुम्हारा काम है उस पांडा को ढूंढने का और जब तक ओझा मिल नहीं जाता तब तक भास्कर को खुद पर कंट्रोल रखना होगा कि वो किसी और को ना मारे। और इधर भेड़िया के वीडियो सब जगह फैल जाती है जिससे लोग काफी डर जाते हैं और उधर पुलिस कुछ एक्स्ट्रा फोर्स गांव में लगा देती है। इस तरह कुछ वक्त बीत जाता है और दोबारा मून नाइट आती है जिससे आज दोबारा भास्कर भेड़िया बनने वाला होता है और वो किसी को मारे नहीं, इसलिए जो जेडी उसे जंगल के बीच एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाते हैं और इस फैक्ट्री के बारे में पांडा ने ही जेडी को बताया होता है। जेडी भास्कर को जंजीर से बांध रहा होता है तभी इनका पीछा करते एक पुलिस वाला आता है और वो गेट बाहर से बंद कर देता है। ये वही पुलिस वाला होता है जिसने इनकी बातें सुनी होती है।
और वो बाहर बैठकर इन तीनों की वीडियो बनाने लगता है। भास्कर फिर से भेड़िया बनने लगता है और जॉर्ज एडी पर अटैक करता है। तभी विषाणु भेड़िया आता है और पुलिस को मारकर गेट खोल देता है और दोनों साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब भास्कर वापस आता है तो भास्कर को देखकर जॉर्ज एडी बहुत डरे हुए रहते हैं। तभी पांडा आता है और ये बताता है कि ओझा का पता चल गया और सब उसके पास जाते हैं। तो यहाँ ओझा इन्हें बताता है कि सदियों से इंसान और जंगल के बीच में अनोखा रिश्ता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर, उसके दिमाग के अंदर कहीं न कहीं जंगल बसा हुआ है और जब भी कोई जंगल काटने आता है तो विषाणु उसे काटता है और उस इंसान का वही जंगल बाहर आ जाता है और फिर वो भेड़िया बनकर जंगल की हिफाजत करता है। और तब ओझा बताता है कि अमावस की रात दोबारा भेड़िया से भास्कर को उसी जगह कटवाना होगा जहां पहले भेड़िया ने काटा था, तो भास्कर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पर भास्कर जेडी सब सोच में पड़ जाते हैं कि भेड़िया फिर से उसी जगह वापस आएगा। तो ओझा बताता है कि अमावस की रात में विषाणु उधर ही जाता है जहां वो पहले अपने शिकार को काटा था और तब विषाणु भास्कर को उसी जगह पर काट लिया तो भास्कर ठीक हो जाएगा। और सब मिलकर प्लान बनाते हैं और क्रिकेट के पैड से एक ऐसा कवच बनाते हैं जिससे विषाणु भास्कर को ठीक उसी जगह काटे। और फिर अर्निका भास्कर को अपनी फेवरेट जगह घुमाने जंगल ले जाती है। यहाँ आने के बाद भास्कर को एहसास होता है कि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं और अब भास्कर ये फैसला करता है कि वो जंगल नहीं काटेगा, बस वो ठीक हो जाए तो वो वापस चला जाएगा। और तीनों उसी जगह जाते हैं जहां पहले विषाणु इसे काटा होता है, पर अर्निका इनके साथ नहीं आती। दूसरी तरफ पुलिस भी विषाणु को मारने जंगल आती है। फाइनली जेडी जो है पूरी तैयारी कर लेते हैं और विषाणु का इंतजार करते हैं। और भास्कर का प्लान था कि जैसे ही विषाणु भास्कर को काट ले तो जो इसे शूट कर दे। और कुछ देर बाद विषाणु आता है, वो जैसे ही भास्कर की ओर जाता है कि तभी पुलिस उस पर अटैक कर देती है, जिससे विषाणु घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। भास्कर विषाणु का पीछा करते एक गुफा में जाता है और तब वहां देखता है विषाणु कोई और नहीं बल्कि अर्निका है, जो यहाँ 100 सालों से रहकर जंगल की हिफाजत कर रही है। और फ्रेंड्स, अर्निका कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची है जो मूवी के शुरू में भेड़िया एक बच्चे पर अटैक किया था। और अर्निका उस दिन से ही जंगल की हिफाजत कर रही है। और अर्निका उस दिन भास्कर को मारने ही गई थी, लेकिन गलती से भास्कर बच जाता है। और इसके बाद भी अर्निका को भास्कर को मारने का बहुत मौका मिला, पर वो इसे नहीं मारी, क्योंकि अर्निका को लगता था कि भास्कर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, उसे भी जंगल की जरूरत समझ आ रही है। लेकिन अर्निका कहती है, पर मैं गलत थी, तुम्हें तो सिर्फ अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें काट लेती हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। तभी यहाँ जॉर्ज एडी भास्कर को ढूंढते आ जाते हैं। तो भास्कर इन्हें सब बता देता है कि अर्निका ही विषाणु है और वो इस जंगल की हिफाजत 100 सालों से कर रही है। और तभी यहाँ आर्मी पुलिस आ जाती है और अर्निका को पकड़ लेती है, क्योंकि अर्निका भी भेड़िया फॉर्म में थी। और वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं और उसे मारने की सोचते हैं। इधर भास्कर को कुछ भी करके अर्निका को बचाना होगा, पर आज अमावस की रात है तो भास्कर अपने आप भेड़िया बन नहीं सकता। तभी यहाँ पांडा आता है और भास्कर को मोटिवेट करता है कि तुम इच्छाधारी भेड़िया हो, तुम्हें सिर्फ मून नाइट की जरूरत नहीं है, तुम कभी भी भेड़िया बन सकते हो, बस अपने अंदर फील करो, अपने अंदर के जंगल को जगाओ। और भास्कर जंगल को फील करता है और दोबारा भेड़िया बन जाता है। और वो तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ पुलिस अर्निका को मारने वाली होती है। तभी भास्कर सबको मारने लगता है और इसी बीच भास्कर का पैर कुछ लकड़ियों में फंस जाता है और एक उसे मारने वाला ही होता है कि तभी ओझा आकर विषाणु को बाहर निकाल देता है और दोनों मिलकर सबको मार देते हैं। पर अर्निका को काफी चोट लग जाती है। अर्निका भास्कर को देखकर सारे गांव वाले इन दोनों को विषाणु समझते हैं और ओझा बाकी सब इनके हाथ जोड़ते हैं। और गाँव वालों को ऐसे देखकर भास्कर अर्निका यहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं और दोनों उसी जगह जाते हैं जहां अर्निका भास्कर को लेकर आई थी, जब दोनों इंसान के रूप में थे। अर्निका को काफी चोट लगी होती है, इसलिए उसकी वहीं डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी वहां से नीचे खाई में गिर जाती है। इसके बाद कहानी कुछ वक्त बाद जाती है और भास्कर अपना प्रोजेक्ट में बदलाव करता है और अब वो जंगल के बीच से नहीं, जंगल के किनारे से रास्ता बनाएगा। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब भास्कर को भी समझ आ गया है कि प्रकृति है तो प्रगति है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक रात भास्कर जाकर बग्गा को भी खा चुका है, जिसे न्यूज में दिखाया जाता है। और अब जब भी मून नाइट आती है तो जेडी भास्कर को जंजीरों से बांध देता है और उसके पास कुछ मांस का टुकड़ा रख देता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और आज की रात मून नाइट की होती है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब जेडी देखता है तो फ्रेंड्स वो स्त्री मूवी वाला विकी होता है। और तब हमें पता चलता है कि जेडी भी स्त्री वाला ही है, क्योंकि जब स्त्री ने उस पर अटैक किया था जिससे वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था, तो उसके पेरेंट इसे दोस्तों से दूर रखने के लिए इसे भास्कर के पास भेज देते हैं। और तब से वो भास्कर के साथ यहाँ रहता है और फिर से विकी अपने दोस्त को ढूंढते यहाँ पहुँच जाते हैं। और विकी कहता है हमें कैसे भी करके स्त्री को फिर से ढूंढना है।
क्योंकि पहली बार तूने स्त्री को देखा था और आज भी तू इसे महसूस कर सकता है। तभी इन्हें अंदर से आवाज आती है और दोनों देखने जाते हैं, पर जेडी इन्हें रोकता है, पर ये कहाँ रुकने वाला। और जब अंदर आकर देखते हैं तो भास्कर इन पर अटैक करता है। तभी फ्रेंड्स ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स विक्की के आने से एक बात तो कंफर्म हो गया कि आने वाले टाइम पे हमें भेड़िया स्त्री दोनों एक साथ एक मूवी में जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब इस मूवी के डायरेक्टर अमर कौशिक अपनी मूवी का एक यूनिवर्स बनाने के प्लान में है, जो कि यार आने वाले टाइम में बहुत बवाल करेगा। वैसे फ्रेंड इस मूवी ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि सच में हम इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, इनफैक्ट प्रकृति को भी नहीं देखते जो हमारे जीने का सहारा है। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और प्लीज वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।